हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे असली ना पागल हो जाती है और ये बोलने लगती है कि उसको आतिश चाहिए ही चाहिए। तो उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके मार देती है और बोलती है कि आगे से ऐसी बदतमीज़ी की ना तो हिसाब लगा लेना अपना। तो जब जैसे वो असली के थप्पड़ मारती है ना तो असली ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बोलती है कि माँ, आप भी मुझे समझ नहीं रही हो। आपको पता नहीं लग रहा क्या, मैं आतिश के बिना पागल हो जाऊंगी। मुझे आतिश चाहिए ही चाहिए और मैं आतिश के बिना नहीं रह सकती। यार तू पागल है क्या, साइकोपैथ है क्या। फिर वो बोलती कि प्लीज़ तुम, आप, मुझे पता है माँ, आप भी ना मरजान को प्रोटेक्ट कर रहे हो और मैं ये सब नहीं देख सकती। बहुत हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं उस लड़की को नहीं देख सकती आतिश के साथ। तो उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जाओ और ये रोना बंद कर दो और सही से खड़ी हो जाओ। फिर वो बोलती है कि आप समझ क्यों नहीं रही हो, मुझे क्या चाहिए, मैं मर रही हूँ यहाँ पर और आप मुझे चुप होने को कह रही हो। मैं चुप नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अभी मेरा आतिश चाहिए और मैं आतिश के बिना नहीं रह सकती। कितनी बार बोलूँ मैं आपको इस चीज़ को बारे में। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ माँ, प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ मेरा आतिश मुझे वापस ला कर दीजिए, प्लीज़ मरजान को हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। अगर आतिश उस लड़की के प्यार में पड़ गया तो मैं आतिश को हमेशा के लिए खो दूँगी। प्लीज़ माँ, कुछ ऐसा कीजिए कि आतिश की ज़िंदगी से मरजान निकल जाए। तो उसकी माँ ना फिर कुछ सोचने लग जाती हैं, यार ये दोनों नागिनें ना कुछ पक्का करेंगी मरजान और उसकी ज़िंदगी में। यार मसा तो हम रोमांस देखने लगे थे और ये फिर से कुछ ना कुछ करने वाली हैं। फिर वो बोलती है कि ठीक है, जल्दी से नज़ीर को फ़ोन मिलाओ और मेरी बात करवाओ। तो ना वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और नज़ीर को कॉल कर देती है। तो नज़ीर से ना फिर असली की माँ बात करने लगती है। तो वो बोलती है कि हेलो नज़ीर, बात कर रहे हो, मैं असली की माँ बोल रही हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और उसके अलावा कुछ भी मत बोलना और मेरी बात अच्छे से समझ लो। फिर वो कुछ बताती है, फिर वो सीन नहीं दिखाया जाता। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है आतिश और मिर्ज़ान पर। तो मिर्ज़ान उससे पूछती है कि तुम ऑफ़िस में नहीं आओगे क्या, चलो मेरे साथ ऑफ़िस में। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कोई काम है, तो मैं कोई काम करने जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि क्या काम है। तो आतिश पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है कि काम तो है। फिर वो बोलती है कि मुझे बताओगे नहीं क्या, क्या काम है, और मैंने तो यही पूछा कि काम क्या है तुम्हें। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे कोई काम है और मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मैं बाद में जाऊँगा। वो बोलती है कि मुझे बताओ क्या काम है पहले। वो बोलता है कि तुम मुझे इंटेरोगेटिंग कर रहे हो क्या, मैं नहीं बताना चाहता क्या काम है और मैं पहले कभी तुम्हें बताता था। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ठीक है मत बताओ, पर तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं कर रहा। फिर वो बोलती है कि तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा था। फिर बोलती है कि तुम कर रहे हो। बोलता है कि हाँ मैं कर ही रहा हूँ। फिर अब शांति मिल गई तुम्हें, ठीक है, अब ठीक है तुम। फिर वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं आगे से ना तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे गुस्सा करना है ना मेरे पे तो मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पर जा रहे हो, इतना ही पूछा था। तो तुम इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी, तुम इतना गुस्सा हो क्यों रहे हो वैसे भी। फिर वो बोलता है कि हम इतने पास में नहीं आए हैं और तुम मुझे कुछ भी नहीं पूछ सकती। यार मत लड़ प्लीज़, उसके साथ मत लड़। फिर ना उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें नहीं पूछूंगी कुछ भी। फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है मत पूछना, और मैं भी तुझे भी तो कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मत पूछना मुझसे क्योंकि ये मेरा काम है तुम्हारा नहीं, ठीक है ना। फिर वो बोलती है कि ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी। तो आतिश ना फिर उसको तंग करता ही रहता है कि ठीक है मत पूछना ये वो। फिर बोलती है कि ठीक है, आगे से ना मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी और कहीं भी तुम पहुँच जाओ ना तो मुझे बताना भी मत कि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और आगे से मेरे से भी मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैंने तो तुमसे कैजुअली पूछा था और फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी तुम कहीं पर भी जाओ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ, जाओ यहाँ से, अब चले जाओ यहाँ से। फिर वो फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर वो फिर से कहती है कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ भी पूछा ना तो देख लेना। फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ ना तुम पर लागू होता है कि तुम मुझे कुछ नहीं पूछ सकती और मैं तुम्हें हम सब कुछ पूछ सकता हूँ। फिर बोलती है कि नहीं, तुम भी मुझे नहीं पूछ सकते कुछ भी, और मैं आज के बाद तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कहीं मैं कहाँ पर जा रही हूँ। बहन ऐसे मत बोल, तेरे साथ बहुत पंगे होने वाले हैं, ऐसे मत बोल। फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हें बताना ही होगा और इतना सिंपल तो है नहीं कि तुम बिना बताए कहीं भी चली जाओगी, तुम्हें तो कुछ ना कुछ बताना ही होगा और बिना बताए तुम कहीं भी नहीं जा सकती। फिर ना मरजान को फिर से गुस्सा आ जाता है। मरजान खिड़की खोलती है कार की और नीचे उतर जाती है और ना उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है पर कुछ नहीं बोलती, और फिर ना उसको घूरती रहती है। तो जो आतिश है ना वो भी उसकी तरफ देखता रहता है, और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि आतिश ना मरजान के सिर्फ मज़े ले रहा था। भाई तुम मज़े मत ले, वो सच में गुस्सा हो जाएगी, अब तुम्हारे दोनों के पवाड़े पड़ने वाले हैं, मत करो ऐसा, मत करो। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना
कमाल को कॉल कर देता है और कमाल ना भाग कर आता है। फिर वो बोलता है कि तुम कहाँ पर थे, इतना टाइम हो गया मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। वो बोलता है कि हो क्या गया, कुछ इमरजेंसी है क्या, मैं कार पार्क कर रहा था और तुमने मुझे जल्दी से कॉल की, तो कुछ हो गया क्या, क्या हुआ मुझे वो जल्दी से बताओ। तो ना आतिश कुछ नहीं बोलता, फिर आतिश उसकी तरफ देखता रहता है। फिर आतिश उसको बोलता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे ना तुम्हारी कुछ मदद चाहिए थी। वो बोलता है कि क्या हुआ बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि कुछ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, पर तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ। फिर वो बोलता है कि ये बात ना हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो वो बोलता है कि ये हमेशा हमारे बीच ही रहती है, क्या बोल रही हो ये तुम। फिर वो बोलता है कि वो ना मुझे कुछ चाहिए। वो बोलता है कि बताओ तो सही, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात लीक की है क्या, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ बताओ मुझे। तो वो बोलता है कि वो एक्चुअली ना मरजान का ना नेकलेस था, वो टूट चुका है और मुझे ना उसके लिए एक और नेकलेस बाय करना है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था। और इतना सुनते ही ना कमाल हंसने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है ओके। तो फिर वो फिर से ना उसको स्माइल करते रहता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मेरा मतलब ये था कि ऐसी चीज़ें ना तुम्हें ज़्यादा समझ आती हैं और मेरे को ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम मुझे वो ढूंढ कर दो, और मुझे कुछ नहीं पता कि कैसा नेकलेस उसको पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा था। फिर ना वो फिर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि कमाल चुप हो जाओ। पर कमाल कहाँ चुप होने वाला है यार, ये भी स्माइल ही करता रहता है, ये हमारे जैसा है यार, ये मज़े लेता है मरजान और उसके। फिर ना वो अपने मुंह पर जिप लगा लेता है कि बोलता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो आतिश ना उसकी तरफ फिर से घूरने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे कुछ करना है ना तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर आतिश बोलता है ना मैं तो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा था, क्योंकि उसका नेकलेस टूट गया था ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ ह्यूमैनिटी के लिए, बेचारी लड़की का नेकलेस टूट गया, अब उसके बिना वो कैसे जी पाएगी। हाँ हाँ मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो तुम ये सब, कोई बात नहीं, करो करो, ह्यूमैनिटी भी ज़रूरी है ना। तो फिर आतिश को पता चल जाता है। फिर आतिश कहता है ना अगर तुम्हें ऐसे ही करना है ना मेरे साथ, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है मैं नहीं यहाँ पे रहूँगा, और तुम कुछ ज़्यादा नहीं एग्जैगरेट कर रहे, मैं नहीं यहाँ पर रहूँगा। फिर ठीक है दोनों आपस में ऐसे करने लग जाते हैं। यार ये दिन दोनों कितने क्यूट हैं भाई। और फिर ना गाइज कमाल ना फिर से अपने मुंह पर ना जिप लगा लेता है कि ठीक है अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर खुद ब्लश करता रहता है। यार ये क्यूटी कितना अच्छा है यार, मुझे यही चाहिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है, वैसे भी जब भी मरजान का काम आता है ना तो तुम मुझे ऐसे बोलते हो कि ज़्यादा मत बनो, ज़्यादा मत बनो, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बोल रहा था कि तुम ज़्यादा कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर हमारे हाथ से बातें निकल गई तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे बीच बात तो रहेगी, पर जब मरजान की कोई भी बात आती है तो तुम ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो। प्लीज़ ऐसा मत क्या करो, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हम तुम्हें खो देंगे। फिर ना वो उसकी तरफ देखता रहता है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो ठीक है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ भी परचेज़ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर कमाल ना फिर से अपना मुँह बंद कर लेता है कि नहीं मैं फिर से चुप हूँ। ये चुप नहीं होता, उसको बातें सुना देता है, फिर भी ऐसे दिखा देता है कि नहीं नहीं मैं तो चुप हूँ। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है हाइदर और उसकी बीवी बैठी होती है। तो नरमीना हाइदर को बताती है कि तुम्हें पता है क्या, आतिश हमारी बेटी के अंदर इंटरेस्टेड है। वो बोलता है कि क्या बोल रही हो ये। वो बोलती है कि मुझे लगता है ना कि अब वो ना असली हस्बैंड की तरह एक्ट कर रहा है। वो बोलता है कि क्या क्या मतलब है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आतिश मरजान को प्यार करने लगा है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे पक्का पता है वो उसको प्यार करता है। तो हाइदर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो नरमीन, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। फिर वो बोलती है कि क्यों क्यों ना बोलूँ, तो जो बात सच है वो सच है, वो उससे प्यार करने लगा है। तो वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आतिश से पीछा कैसे छुड़वाऊँ, और तुम कह रही हो कि वो उससे प्यार वगैरह, नो 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 ये कैसे कभी नहीं हो सकता। और तभी ना उसको हाइदर को एक कॉल आती है, जिसमें ना कॉल में बताया जाता है कि जो आतिश है ना वो कमाल के साथ वहाँ पर नहीं रहता था, जिस अनाथ आश्रम में कमाल रहता था। और उसको ये भी बताया जाता है कि जब आतिश ने झूठ बोला था कि वो कमाल वाले ही अनाथ आश्रम में रहता था। और ये बात सुन के ना हाइदर ऐसे शॉक हो जाता है। फिर वो नरमीन को सारी बात बताता है कि वहाँ पर तो आतिश नहीं रहता जहाँ पर उसने बताया था, अब आतिश का कोई और पंगा है। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ना लाइक ख़रीदने जा रहे होते हैं नेकलेस वगैरह। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगला एपिसोड शायद रात को करूँगी। बाय बाय।